हम जनपद के 8 होटलों को बुक किए हैं। 8 होटल में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स रुकेंगे। कुछ विद्यालयों में हम स्थानीय प्रदेश के खिलाड़ियों को रोकेंगे। तो ये पहली बार भदोही के लिए गौरव की बात हो सकती है, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप भदोही में हो रहा है, जिसमें 8 देश के खिलाड़ी शामिल होने आ रहे हैं। बहुत ही समझिए गर्व की बात है देश के लिए। ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे केवल एक मंशा है कि हमारा जनपद किसी क्षेत्र में कमजोर न हो, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिले, जिससे चूंकि पॉलिटिकल पर्सन का केवल एक ही नीति नहीं होना चाहिए कि वो पार्टियों का केवल प्रचार प्रसार करें, और जनप्रतिनिधियों का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि सर्वविधा प्रोत्साहन हेतु भी उन जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए। और राज्य भदोही में पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप। जी हाँ, हमारे हाथ में आपको एक कार्ड नजर आ रहा होगा। इस कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें 7-8 दिसंबर को करीब 8 देश के खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करने आ रहे हैं। जी हाँ, यह कार्यक्रम बहुत विशाल होने जा रहा है। इसमें तमाम मंत्री मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएम सिंह गहरवार हैं, जो कि गुजरियो कराटे डू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, इतना बड़ा कार्यक्रम भदोही में पहली बार होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह आयोजन निसंदेह बहुत बड़ा है जी। ये सौभाग्य का विषय है कि एसोसिएशन ने हमारे जनपद को चयनित किया है। इस खेल के आयोजन से न केवल खेल प्रोत्साहित होगा, बल्कि जनपद का पर्यटन और अन्य भी सांस्कृतिक चीजें जो विरासत में हैं वो भी प्रोत्साहित होगा। क्योंकि लगभग 8 देश के खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, तो 8 देशों के खिलाड़ी जब भदोही में आएंगे तो भदोही निसंदेह उससे प्रोत्साहित होगा। पहली बार इस तरह का भदोही में ऐसा कार्यक्रम, जिसमें हालांकि काली नगरी भदोही है तो देश विदेश के लोग तो आते ही हैं यहाँ पे कारपेट खरीदने के लिए, लेकिन अब खेल का अपना जो यहाँ पे उनका गुण है उसे यहाँ पे दिखाने के लिए आएंगे। कहीं न कहीं ये भदोही के लिए कितना बड़ा अवसर प्रदान करने योग्य है। देखिए, अभी तक हमारे भदोही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो हैं जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल यहाँ हुआ नहीं हुआ। हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच भी देने की क्षमता रखते हैं। इस कार्यक्रम से, इस आयोजन से यह प्रतीत होगा और ये फलीभूत भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देखने को अगर देखा जाए तो हमारे जनपद में लगभग खेलों में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। चूंकि यह कार्यक्रम इंटरनेशनल पहली बार आयोजित हो रहा है, तो यह मंच मिलने से हमारे जनपद में खेल को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे जनपद के जो अपेक्षित खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि वो खेल में और भी अपनी ऊर्जा लगाएं। कितने देश के यहाँ पे जो है खिलाड़ी आएंगे सर? देखिए, 8 देश अभी तक अप्रूवल आया है। 8 देश के खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, जिसमें श्रीलंका, भूटान, मलेशिया, कुवैत, दुबई, बांग्लादेश, नेपाल और कजाकिस्तान, इन सभी देशों के खिलाड़ियों का अप्रूवल हुआ है। भारत से 17 राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जो लगभग 400 से 465 की संख्या में वो होंगे, और 342 की संख्या में इंटरनेशनल माने अन्य देशों के खिलाड़ी होंगे। हमारे भारत देश के कितने प्रदेश के यहाँ पे बच्चे आने वाले हैं? 17 राज्य के खिलाड़ी आ रहे हैं। 17 राज्य के खिलाड़ी यहाँ प्रतिभाग करेंगे। तो क्या कुछ अपेक्षा यहाँ का जिला प्रशासन से, क्या उम्मीदें हैं, कितना व्यवस्था आपको मिले, कैसे ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाए? देखिए, जनपद प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। जनपद प्रशासन प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस संरक्षण के लिए उन्होंने जिम्मेदारी लिया है। हम जनपद के 8 होटलों को बुक किए हैं। 8 होटल में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स रुकेंगे। कुछ विद्यालयों में हम स्थानीय प्रदेश के खिलाड़ियों को रोकेंगे। उनके ठहरने की व्यवस्था हम लगभग कर चुके हैं। उनके खाने की व्यवस्था हमने कर दिया है, और प्रचार प्रसार में हम लगे हैं। जनपद के स्थानीय निवासियों से, जो यहाँ के संभ्रांत नागरिक गण हैं और जितने प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खेल को प्रोत्साहित करें और प्रसारित करें। जनपद प्रशासन का इसमें सहयोग प्रदान हो रहा है। इकोनॉमिकली सहयोग नहीं, इकोनॉमिकली हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से कर रहे हैं। जनपद प्रशासन से हमने आग्रह किया है, जी देखा जाएगा उसमें। गहरवार जी, अपना जो भदोही है छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत हैं। क्रिकेट में ही देख लीजिए, या शिवम दुबे हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, ये विश्व स्तर पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कराटे में आदर्श शुक्ला जैसे होनहार जो खिलाड़ी हैं, ये जाके गोल्ड लेके आते हैं। इनका नाम चर्चा, इस तरह से सम्मान नहीं मिल पाता जो चाहिए होगा भदोही में। लेकिन अब जैसे आप जैसे लोग आ रहे हैं मैदान में और इन लोगों को सम्मान देने की कोशिश है, विदेश के देश के बच्चे आ रहे हैं, खेलेंगे, तो इससे क्या मैसेज पास होगा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कि भदोही अब बड़े बड़े आयोजनों के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है? क्यों? देखिए, भदोही सदैव से हम लोग अभी कालीन इंटरनेशनल फेयर किए, जी,
तो यहाँ कालीन से संबंधित लोग आते हैं। हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भदोही केवल कालीन की बुनाई नहीं करता बल्कि अन्य प्रतिभाओं की भी बुनाई करता है। यहाँ खेल के क्षेत्र में जैसा आपने नाम लिया, बहुत से ऐसे खिलाड़ी, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, आदर्श शुक्ला, WWE के रिंकू सिंह, तो ये सब हमारे जनपद के गौरव हैं। बिल्कुल, ये सब जनपद का नाम अन्य देशों में प्रसारित कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत ही समझिए गर्व की बात है देश के लिए। ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे केवल एक मंशा है कि हमारा जनपद किसी क्षेत्र में कमजोर न हो, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिले, जिससे चूंकि पॉलिटिकल पर्सन का केवल एक ही नीति नहीं होना चाहिए कि वो पार्टियों का केवल प्रचार प्रसार करें, और जनप्रतिनिधियों का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि सर्वविधा प्रोत्साहन हेतु भी उन जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, और राजनीति का मुख्य यह संसाधन बनना चाहिए कि हमारे जनपद में जो प्रतिभा है उसको निखार करके आगे ले आना और जनपद को प्रोत्साहित करना। एक आखिरी सवाल है कि इस पूरे कार्यक्रम में जैसे कोई मुख्य अतिथि होगा, विशेष अतिथि होगा, क्या कौन आ रहा है बताएंगे? देखिए 6 तारीख को हमारी टीम, जो विदेशी और देश की टीम है, वो आ जाएंगी, रिपोर्टिंग टाइम है। 7 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद यादव जी आ रहे हैं, उनके हाथ से हम शुभारंभ करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में माननीय सांसद भदोई, माननीय विधायक ज्ञानपुर श्री विपुल दुबे, माननीय विधायक मड़ियाहूँ डॉक्टर RK पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, ये सब होंगे 7 तारीख को। और 8 तारीख को हम शुभारंभ कराएंगे औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के हाथ से, होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय चारू चौधरी जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष माननीय श्रीमाली जी, क्या नाम है, सोहनलाल श्रीमाली जी, और आदरणीय रंगनाथ मिश्रा पूर्व मंत्री हमारे भदोही जनपद के, ये सब होंगे। और जिसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, इसमें चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख आदि सभी लोग, हमारे जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। उनके उपस्थिति में आयोजन किया जा रहा है। शाम को 7 बजे मेडल सेरेमनी होना है, जिसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, जो ग्राम विकास मंत्री हैं, वो आ रहे हैं, तो मेडल सेरेमनी उनके हाथ से होगा। और शाम को 7 बजे के बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। 8 तारीख को यहाँ से विदेशी और देश की टीम यहाँ से सुबह प्रस्थान करेगी। तो ये पहली बार भदोही के लिए गौरव की बात हो सकती है, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप भदोही में हो रहा है, जिसमें 8 देश के खिलाड़ी शामिल होने आ रहे हैं, और हमारे देश भारत के करीब 17 राज्य के खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिला प्रशासन इसमें एक चीज और जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है? जिला प्रशासन इन तमाम बच्चों को, तमाम खिलाड़ियों को, तमाम मेहमानों को भदोही की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके दर्शन करवाने की जिम्मेदारी ले सकता है, जिससे हमारा भदोही विश्व स्तर पर नाम कमा सके। चाहे सीतामढ़ी हो, सिमराजनाथ धाम हो, या फिर यहाँ का कारपेट सिटी, उसको भी घुमाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि यहाँ पे कालीन कैसे बुनाई होती है, कैसे बनाया जा सकता है। ये जिला प्रशासन जिम्मेदारी ले सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों गरवार साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। हमने भी विचार किया है, और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात भी हुई है कि पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ जो जनपद का मुख्य स्थान है, स्तंभ है, उसको हम खिलाड़ियों को घुमाएं और दिखाएं, जिससे वो जा करके अपने देश में इसको प्रोत्साहित करें, बताएं कि यहाँ इस तरह का देखने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग अगर भदोही से हैं, आसपास का किसी भी क्षेत्र से हैं, तो सहयोग कीजिए। इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, गौरव की बात है। इन तमाम जो सपने पाल के बैठे हैं खिलाड़ी अपने क्षेत्र के, उन्हें भी बल मिलेगा कि उनका भी कहीं न कहीं नाम आएगा, और अन्य प्रदेश देश में जाके वो भी खेलेंगे और कुछ न कुछ सीख लेंगे। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, क्योंकि सकारात्मक काम होते हैं तो हमारा काम इसको भी दिखाना, बाकी तो आप जानते ही हैं।